नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अरुणा आसफ अली के बारे में। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोबालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 को हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान पर हुआ था। इनका परिवार जाति से ब्राह्मण था। इनका नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी ने स्कूली शिक्षा नैनीताल से प्राप्त की। नैनीताल में इनके पिता का होटल था। ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही चतुर थी। लाहौर और नैनीताल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगी। अरुणा जी ने 19 वर्ष की आयु में सन 1928 ईस्वी में अपना अंतर्जातीय प्रेम विवाह दिल्ली के सुविख्यात वकील और कांग्रेस के नेता आसफ अली से कर लिया। परतंत्रता में भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचार देखकर विवाह के उपरांत अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगी। उन्होंने महात्मा गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की सभाओं में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। वे इन दोनों नेताओं के संपर्क में आई और उनके साथ कर्मठता से राजनीति में भाग लेने लगी। वे फिर लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में संबद्ध हो गई। अरुणा जी ने 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सजाएं भी भोगी। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा जी ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेशी सरकार को खुली चुनौती देने वाली बेप्रमुख महिला थी। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि में घूम कर पुलिस की पकड़ से बचकर लोगों में नवजागृति लाने का प्रयत्न किया, लेकिन 1942 से 1946 तक देश भर में सक्रिय रहकर भी वे पुलिस की पकड़ में नहीं आई। 1946 में जब उनके नाम का वारंट रद्द हुआ तभी वे प्रकट हुई। सारी संपत्ति जब्त करने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 2 वर्ष के अंतराल के बाद सन 1946 में वे भूमिगत जीवन से बाहर आ गई। भूमिगत जीवन से बाहर आने के बाद सन 1947 में अरुणा आसफ अली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा निर्वाचित की गई। दिल्ली में कांग्रेस संगठन को इन्होंने सुदृढ़ किया। सन 1948 में अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुई और 2 साल बाद सन 1950 में उन्होंने अलग से लेफ्ट स्पेशलिस्ट पार्टी बनाई और वे सक्रिय होकर मजदूर आंदोलन में भी जी जान से जुट गई। अंत में सन 1955 में इस पार्टी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। अरुणा आसफ अली सन 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गई। मेयर बनकर उन्होंने दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और नगर निगम की कार्यप्रणाली में भी उन्होंने यथेष्ट सुधार किए। अरुणा आसफ अली को सन 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, सन 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1998 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। उनके सम्मान में नई दिल्ली की एक सड़क का नाम उनके नाम पर अरुणा आसफ अली मार्ग रखा गया। अरुणा आसफ अली वृद्धावस्था में बहुत शांत और गंभीर स्वभाव की हो गई थी। उनकी आत्मीयता और स्नेह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में वे महान देशभक्त थी। ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली 87 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1996 को इस संसार को छोड़कर सदैव के लिए बहुत दूर चली गई। उनकी सुकीर्ति आज भी अमर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।